इन 10 कुलों में बेटी का विवाह ना करें। किन स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा नालायक कौन है? सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे महादेव, दुनिया में सबसे बड़ा नीच कौन है? सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? किन घरों में बेटी का विवाह और किन स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, लोक कल्याण के लिए तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नीच कौन है? भगवान शिव बोले, हे देवी, स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसके बिना सृष्टि का सृजन अधूरा है। सृष्टि सृजन में धर्म की महत्ता को बनाए रखने के लिए विवाह कर्म बहुत ही अनिवार्य है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, परंतु विवाह उसके जीवन का एक आधार है। अक्सर लोग विवाह करने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर विवाह करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। नंबर 1, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो यथाविधि विद्या अध्ययन करके सत्य कर्मों द्वारा धन को मेहनत से कमाए। उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से किसी सुंदर लक्षणों वाली सुशील कन्या से विवाह करे। भगवान शिव बोले, हे देवी, धन के बिना गृहस्थ आश्रम केवल विडंबना है, इसलिए पहले धन इकट्ठा करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। कहते हैं, मनुष्य को घोर नरक की यातनाएं सहनी अच्छी हैं, किंतु घर में भूख से तड़पते हुए स्त्री और बच्चों को देखना अच्छा नहीं। अक्सर लोग विवाह तो कर लेते हैं, पर नैतिक जिम्मेदारियों से भटक जाते हैं। स्वयं किसी व्यसन में डूब गए, किसी दूषित स्त्री के चक्कर में पड़कर जो कुछ भी पूंजी होती है उसे यूं ही लुटा देते हैं। घर पर स्त्री और बच्चे भोजन और वस्त्रों से वंचित हैं। उन्हीं पुरुषों के घर दरिद्रता पांव पसार लेती है। बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं और उनका भविष्य घोर अंधकार में डूब जाता है। बहुत से पुरुष विवाह करके बच्चे करके स्त्रियों के सर पर बोझ डाल देते हैं। बेचारी स्त्री जो पहले से ही सामाजिक रीति रिवाजों के बंधन में जकड़ी होती है, लोक लाज की मर्यादा रूपी जंजीर में पड़ी होती है, ऊपर से बच्चों का भार। ऐसे में उसके और बच्चों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। यह सब होता है उन हैवान पुरुषों की वजह से जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। जिन लोगों की अपनी स्त्री और बच्चों के फटे और मैले कुचैले कपड़े पहने देखकर अति दीन और भूखे प्यासे बच्चों को देखकर के हृदय निर्दय नहीं होता, उनके जीवन को धिक्कार है। ऐसे लोग ही इस संसार में बड़े नीच होते हैं, जो पृथ्वी पर सिर्फ भार बने हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु ही सबसे बड़ा उत्सव है, अर्थात ऐसे पुरुषों का मर जाना ही अच्छा है। मित्रों, धनहीन पुरुषों को जिन्होंने स्त्री ग्रहण की है, ऐसे लोगों को धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि नहीं हो पाती है। वह पुरुष कभी स्त्री सुख नहीं भोग पाता, बल्कि सारे जीवन यातना ही भोगता रहता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धनहीन व्यक्ति को गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कहते हैं, जिसके पास धन नहीं होता उसके अपने भाई बंधु भी घृणा करने लगते हैं, और धनवान के अनेक मित्र भाई बंधु हो जाते हैं। धन ही धर्म, अर्थ और काम की जड़ है। धनवान व्यक्ति में ये गुण अपने आप आ जाते हैं, जैसे विद्या, कुल, शील और निर्धन में ये गुण पहले से होते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। धन के बिना पुरुष का जन्म व्यर्थ ही है, इसलिए विवाह करने से पहले उत्तम रीति से धन संचित अवश्य कर लेना चाहिए। और एक बात, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्ध शरीर रहता है, इसलिए धन संचित करने के बाद उचित समय आने पर विवाह कर लेना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ, एक पंख का पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, उसी तरह स्त्रीहीन पुरुष सभी धर्म के कार्यों में असफल रहता है। माता पार्वती का दूसरा प्रश्न था कि सबसे कठिन काम क्या है? भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, दुनिया में जाकर जीवन इतना आसान नहीं है। यह मृतलोक है, जिसका दूसरा नाम है दुखालय, अर्थात दुखों का घर।
यहाँ पल पल पर दुख ही दुख हैं। बिना दुख उठाए जीवन जिया ही नहीं जा सकता। जीवन के प्रत्येक कार्य में दुख है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र दुखों से भरा हुआ है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय भी हमें भयंकर दुख से गुजरना पड़ता है। माँ के उदर में दुख, जन्म के समय दुख, उस संकट को भोगकर कुशलता से जन्म हो भी जाए तो पूरे जीवन ये दुख उसके साथ साथ चलते रहते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी ये ज़िंदगी, अनेक संघर्षों से भरी ये ज़िंदगी, बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करते करते मुसीबतों में पड़ गए आगे बढ़ते बढ़ते। कई बार बचे थे जीवन से मरते मरते, थक हार कर किनारे ले आई ज़िंदगी। ज़िंदगी ने दुख दिए जीने को ज़िंदगी। मित्रों, इस दुख और यातनाओं से भरे जीवन में सबसे कठिन काम है अपने को खुश रख पाना। जिसने खुश रखना सीख लिया उसने ज़िंदगी को जीत लिया। आजकल जो दिखता है वो होता नहीं। अगर किसी को हंसता हुआ देखते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से खुश है। कई लोग तो अंदर से इतने दुखी होते हैं पर सबके सामने खुश होने का नाटक करना पड़ता है। कौन खुश है कौन दुखी ये पता ही नहीं चलता। आप स्वयं से ही अनुमान लगा सकते हो कि क्या आप खुश हैं या फिर दिखावा कर रहे हो। यदि आप खुश नहीं तो सामने वाले को भी खुश मत समझना। और तीसरा प्रश्न है, किन घरों में कन्या का विवाह ना करें। भविष्य पुराण में बताया गया है कि समस्त धन धान्य से संपन्न होने पर भी इन 10 कुलों में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जो संस्कारों से रहित हो। नंबर 2, जिनमें पुरुष संतति ना होती हो। नंबर 3, जो वेद के पठन पाठ से रहित हो। नंबर 4, जिन कुलों में स्त्री और पुरुषों के देह पर बहुत लंबे बाल उगे हों। नंबर 5, जिन कुलों में बवासीर के रोगी हों। नंबर 6, जिन कुलों में यक्षमा नाम की बीमारियां हों जिसे क्षय रोग बोलते हैं। नंबर 7, मंदाग्नि। नंबर 8, मिर्गी के रोगी हो। नंबर 9, सफ़ेद दाग वाले लोग हों। नंबर 10, कुष्ठ के रोगी हों। इन 10 कुलों में संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो के विचार अच्छे लगे हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।